गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है आज इसको जानेंगे और समझेंगे। तो देखो, रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है जो रेजिस्ट करता हो, जो अपोज करता हो। आप कहीं मूव कर रहे हो, आपके रास्ते में कोई अपोज कर रहा हो तो आपकी रेजिस्टेंस हो गया। रोड पे का स्पीड ब्रेकर आप देखो, इस प्रकार से जो ब्रेकर बना होता है वो क्या करता है, आपके बाइक के स्पीड को स्लो कर देता है। तो वहां पे आप कर सकते हो, वो आपके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा। यानी रेजिस्टेंस को सिंपली आप इस प्रकार से जानो कि किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता हो, रेजिस्ट करता हो, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज को यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो अपोज करता हो, रोकने की कोशिश करता हो, दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और रेजिस्टेंस का सिंबल बेसिकली हम लोग इस प्रकार से देते हैं। इसका सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस का सिंबल दे सकते हैं। यही आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसे हम लोग कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को आप कैपिटल आर या स्मॉल आर से दिखाओ। रेजिस्टेंस का डायमेंशन ML2 T-3 A-2। Dimension of resistance ML2 T-3 A-2। Resistance is a positive scalar quantity. Resistance is a positive scalar quantity. Positive scalar quantity करने का मतलब ये कि ये हमेशा का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब बहुत मिनिमम वैल्यू जाए तो 0 तक जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी कंडक्टर ऐसा नहीं मिला है, कोई कंडक्टर हमें जिसका रेजिस्टेंस 0 हुआ है। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सब में। फिर से सुन लें आप, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल टू V/I फ्रॉम ओम्स लॉ आप पढ़े हो। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। ये आपको ओम का सिंबल हो गया। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया। रेजिस्टेंस इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ML2 T-3 A-2। अब इसी के बारे में देखते हैं इसका रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दें तो सपोर्ट करेगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ ओम, दैट इज 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स। 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड महो और साइमेंस। इसे साइमेंस भी कहते हैं या महो भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको लिखना है तो G = 1/R। कंडक्टेंस को बेसिकली कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो G = 1/R। और R = आप V/I पर होते हैं तो G = I/V। यानी कंडक्टेंस क्या हो गया? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बस रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो, कंडक्टेंस बन गया। कंडक्टेंस को उल्टा कर दो, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन ले आप। रेजिस्टेंस क्या है? जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। तो कंडक्टेंस क्या होगा? जो फ्लो ऑफ चार्ज को सपोर्ट करेगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट ओम इनवर्स, दैट इज महो, और इसे साइमेंस भी कहते हैं। रेजिस्टेंस इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। ये रेजिस्टेंस का बेसिक डिफिनेशन हो गया। अब देखेंगे वो रेजिस्टेंस कहाँ डिपेंड करता है, कैसे रेजिस्टेंस में चेंज आएगा या नहीं आएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल करने का मतलब है
अगर मटेरियल को आप चेंज करते हो, अलग अलग टाइप का मटेरियल लाते हो, तो रेजिस्टेंस आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे आप आयरन देखिए, तो आयरन का रेजिस्टेंस, या कोई दूसरा मटेरियल का कॉपर के लिए उसका रेजिस्टेंस, या एल्युमिनियम के लिए उसका रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, आपको पता है। तो मटेरियल जैसे भी चेंज होगा, आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यानी आयरन का स्थान पे कॉपर आ गया, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कॉपर का स्थान पे एल्युमिनियम आ गया, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। एल्युमिनियम का स्थान पे सिल्वर आ गया, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यानी आप मटेरियल को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर को आप वैरी करोगे कंडक्टर के, किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को आप वैरी करते हो, चेंज करते हो, तो रेजिस्टेंस पे उसका इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। थर्ड पॉइंट है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लंबाई को जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ते चला जाता है। लेंथ चेंज करते हैं, लेंथ इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी उसी अनुसार इंक्रीज और डिक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी आप सिंपली कहोगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of cross section of the conductor. That means resistance proportional L by A। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया रो, यानी R is equal to rho L by A। This rho is constant of proportionality known as a specific resistance or resistivity, known as a specific resistance or resistivity। ये जो रेजिस्टिविटी है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस पे नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। यानी जैसे आप रेजिस्टेंस में देख रहे थे, कॉपर के स्थान पे आयरन ले आए, आयरन के स्थान पे सिल्वर ले आए, तो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, उस अनुसार रेजिस्टिविटी भी वेरी करेगी। But resistivity does not depends on dimension of the conductor, that is shape and size of the conductor। कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा दो, रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं, रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। कंडक्टर की लेंथ कम कर दो, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दो या घटा दो, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कंडक्टर के शेप साइज से रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी आप सिंपल वे में ये कह सकते हो, रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार से चेंज आए, उसका मटेरियल चेंज हो जाए, उसका लेंथ चेंज हो जाए, उसका ब्रेथ चेंज हो जाए, तो रेजिस्टेंस इफेक्टेड होता है। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल का, बस मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा, उसके डायमेंशन से रेजिस्टिविटी कोई इफेक्ट नहीं आता। रेजिस्टिविटी का ए साइन जो होगा, यहां से आप फाइंड करोगे, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आपका हो गया R A by L, दैट मींस ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, यानी ओम मीटर, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। फिर से सुन ले आप, रेजिस्टेंस कहां डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। आपने देख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन बताने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया रो, यानी r इक्वल टू रो l बाई ए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को आप माइंड में रखेंगे, यहां से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होगा। ये रो आपका जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा गया। इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है बस नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ ब्रेथ से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और जैसे कि हमने रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देखा कंडक्टेंस, उसी प्रकार से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 1 बाय ओम मीटर, यानी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी भी आपसे पूछा जाए तो आप ये बताओगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय। तो ये हमारा बेसिक हो गया रेजिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक सर। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके आगे देखते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ हैव गॉट डिफरेंट डायमीटर्स। दो कॉपर वायर है, लेंथ सेम है बट डायमीटर अलग है। सेम लेंथ, डायमीटर डिफरेंट। तो विच वायर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा दोनों कॉपर वायर में से, और ग्रेटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। चलिए हम फर्स्ट पे ही आते हैं, पहले रेजिस्टेंस चेक करते हैं किसका ज्यादा होगा। आपने पढ़ा फॉर्मूला रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू रो L बाय A, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्वेश्चन का लेंथ सेम है दोनों वायर का, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड आने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा किसका होगा, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, यानी जिस रेजिस्टेंस का डायमीटर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका कम होगा, और जिसका डायमीटर कम होगा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। यानी आप कह सकते हो थिनर वायर हैव मोर रेजिस्टेंस एंड थिकर वायर हैज लो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, जिसका डायमीटर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टिविटी भी देखते हैं, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। तभी आपने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। यानी मटेरियल चेंज होगा तभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा, अदरवाइज कंडक्टर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मटेरियल तो दोनों कॉपर का ही है, इस रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। रेजिस्टिविटी does not change। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मटेरियल दोनों सेम है, बिकॉज ऑफ सेम मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, the resistance of a wire is R ohm, what will be its new resistance if it is stretched to n times its original length। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, अगर इसको n टाइम स्ट्रेच कर दें तो इसका न्यू रेजिस्टेंस
सिंपली आप समझूंगा। ये अगर एक कंडक्टर हो, मान ले इसका थिकनेस देख रहे हो आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, लेंथ देख रहे हो, इसको आप स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा या डिक्रीज करेगा? बिल्कुल डिक्रीज करेगा। अगर इसको हम डबल कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हाफ हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी को स्ट्रेच कर किया जा रहा है, इससे कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम मान लें इसका इनिशियल लेंथ L है, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. After stretching length L dash हो गया, and after stretching area of cross section A dash। तो देखो n टाइम स्ट्रेच किया गया है, n टाइम, यानी L डैश क्या होगा, L डैश जैसे इसको 2 टाइम्स स्ट्रेच कर लिया, इसलिए इसका लंबाई L था, अब दुगना हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हाफ हो जाएगा, ये समझ रहे हो? तो क्या वॉल्यूम पे भी कोई इफेक्ट आएगा? वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि अभी लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करते हैं वो वॉल्यूम। अब स्ट्रेच की एक लेंथ बढ़ाते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम आपका AL था, आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम A डैश L डैश हो गया। इनिशियल वॉल्यूम AL था, आफ्टर स्ट्रेचिंग L डैश L डैश हो गया। और L डैश क्या है, कितना लंबाई होगा, इनिशियल का n टाइम्स कर रहा है, यहां से आप देख लो, L डैश बाई L इक्वल टू हो जाएगा A बाई A डैश। और ये आपका क्या है, n टाइम्स कर रहा है ना, यानी n टाइम्स लेंथ चेंज हुआ था, n टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफेक्टेड होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा? ठीक है, क्योंकि आप बाद में लेंथ L डैश हुआ, L डैश किस हुआ है, NL के बराबर होगा ना। उसी प्रकार से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाद का है तो n बाई A हो जाएगा, A डैश इक्वल टू सॉरी n टाइम्स डिक्रीज करेगा, तो L डैश बाई A इक्वल टू A बाई A डैश इक्वल टू n लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नया रेजिस्टेंस होगा क्या। मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस R इक्वल टू, इनिशियल रेजिस्टेंस R था तो R इक्वल टू रो L बाई T। अब आफ्टर स्ट्रेचिंग resistance will be R dash। तो R dash क्या हो जाएगा, R dash is equal to रो L dash by A dash। इस इक्वेशन फर्स्ट ले लें, इस इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, R dash by R रो L dash by A dash by रो L by A। रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मटेरियल सेम ही है ना, मटेरियल में चेंज नहीं आया, डायमेंशन में चेंज आया है। यानी R dash by R is equal to L dash by A dash into A by L। अब यहाँ से देख लें, R dash by R is equal to L dash by L into A by A dash।
एल डैश बाई एल भी n है, a बाई a डैश भी n है, n इंटू n, यानी इसको n स्क्वायर कर सकते हैं, यानी r डैश इक्वल टू क्या हो गया, n स्क्वायर इंटू r। n क्या था, स्ट्रेच नंबर ऑफ स्ट्रेच, यानी n टाइम स्ट्रेच किया गया था। तो नया रेजिस्टेंस जो मिलेगा, जितना टाइम्स आप स्ट्रेच करते हो उसके स्क्वायर का मल्टीपल होगा वो, r डैश इक्वल टू n डैश इंटू r। न्यू रेजिस्टेंस मेरा n स्क्वायर टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस का, यानी अगर आपका यहाँ पर कहा जाता है क्वेश्चन 2 टाइम्स स्ट्रेच किया गया है तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 स्क्वायर इनटू r। न्यू रेजिस्टेंस क्या होता है, 2 स्क्वायर इनटू r, यानी 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, अगर स्ट्रेच करके लंबाई में चेंज किया गया है तो नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, n स्क्वायर इनटू r टाइम्स। इस पे क्वेश्चन आता है बेसिकली, आपको कहा स्ट्रेच कर 2 टाइम्स स्ट्रेच किए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, या 3 टाइम्स स्ट्रेच किए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपली आप यहां इनपुट कर लोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। चलिए फिर उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस R, व्हाट विल इट्स रेजिस्टेंस if it is the stage to double its length। लेंथ को डबल कर दिया जाए, क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से। अभी आपने देखा था न्यू रेजिस्टेंस n स्क्वायर r, यानी डबल हुआ तो 4 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हो। लेंथ डबल हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा, यानी वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आना है। वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू a इंटू l, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होना है, R इक्वल टू रो L बाई A, इनिशियल रेजिस्टेंस था। जब लेंथ स्ट्रेच होके डबल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा, यहां से आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई लेंथ, ऐसे भी कर सकते हैं आप। एरिया इक्वल टू यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला वॉल्यूम ले लेते हैं बाई L, यहां से इनपुट कर सकते हो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू रो L डैश, L डैश आपका डबल है 2L बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, A डैश लेते हैं तो A डैश का मान V बाय L, यानी वॉल्यूम तो आपका सेम रहेगा, तो सीधे ये हाफ कर सकते हो आप, A बाय 2 भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी ले सकते हो आप, यानी R डैश इक्वल टू 4 रो L बाय A, R डैश इक्वल टू 4। इस प्रकार से अब किया जा सकता था, या फिर आप सिंपली आप अभी जैसे देखिए R डैश इक्वल टू n स्क्वायर इनटू r, इस पे आप सीधा लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, कोई सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहां से आप निकालोगे आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे इनिशियल क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इनिशियल लेंथ L, फाइनल लेंथ L डैश, इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन A डैश, उस प्रकार से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जो आपको ज्यादा बेटर लगे, हाफ है तो नीचे टॉप एरिया ऑफ सेक्शन, डबल है तो एरिया ऑफ सेक्शन हाफ होना ही होना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो 3 मेथड आपको मिल रहा है बनाने का। इस प्रकार से रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद रेजिस्टेंस रिलेटेड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का सवाल आता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप नए देखोगे, इस पे प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ताकि आपका बेसिकली स्ट्रांग हो जाए, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को आप बना सको, ठीक है। थैंक यू।